ड्रैगन और अमेरिका फिर आमने सामने। मुस्लिमों पर अत्याचार पर भिड़े चीन अमेरिका। उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर दबाव में ड्रैगन। मुसलमान बहाना है, ड्रैगन पर निशाना है। मुसलमानों पर आर पार। चीन के शिनजियांग सूबे में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे सलूक को लेकर चीन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने शिनजियांग में चरमपंथ और अलगाववाद के खतरे के नाम पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और ऐसा अनुमान है कि करीब 10 लाख लोगों को छोटी गलतियों पर बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा गया है। मगर चीन कहता है कि ये शिविर हैं जिनमें लोगों को दोबारा शिक्षा दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों के बाद चीन के शिनजियांग प्रांत से निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है, क्योंकि ऐसे आरोप हैं कि ये उत्पाद बंधुआ मजदूरी से बनवाए जाते हैं, जिसके लिए अमेरिका का कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग एक ड्राफ्ट भी तैयार कर रहा है। चीन के शिनजियांग सूबे में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों की कहानियां किसी से छिपी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि उइगर महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उनका जबरन अबॉर्शन करा दिया जाता है और अब आतुष में एक मस्जिद को गिराकर वहां सार्वजनिक शौचालय और दुकानों का निर्माण करवा दिया। बता दें कि इस मस्जिद के खिलाफ चीन ने एक अभियान छेड़ा हुआ था। शातिर चीन ने इसे मस्जिद सुधार का नाम दिया है। विदेशी एजेंसियों की पड़ताल में यह पता चला है कि चीनी सरकार ने शिनजियांग में ही अभी तक 70% मस्जिदों को नष्ट कर दिया है और वो तेजी से उइगर मुसलमानों का दमन कर रही है। मस्जिदों के अलावा चीनी अधिकारियों ने 2016 के बाद से शिनजियांग में मुस्लिम कब्रिस्तानों और दूसरे धार्मिक संरचनाओं और साइटों को क्रमबद्ध तरीके से नष्ट करने का अभियान छेड़ रखा है, जो अभी तक जारी है। अकेले शिनजियांग में कम से कम 45 कब्रिस्तानों को 2014 से पिछले अक्टूबर तक नष्ट कर दिया गया था। इन कब्रिस्तानों को पार्कों या पार्किंग स्थल में बदल दिया गया है या फिर खाली छोड़ दिया गया है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इन्हीं उइगर मुसलमानों का देश था, जिसे चीन ने करीब 70 साल पहले सोवियत रूस की मदद से इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। चीन के नक्शे पर यह हिस्सा शिनजियांग प्रांत कहलाता है। करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर का ये एरिया ईरान जैसे बड़े देश के बराबर है और अकेले चीन के इस सूबे की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। यानी अपने आप में इसे आप एक पूरा देश कह सकते हैं। कह नहीं सकते, बल्कि ये एक देश ही था जिसे चीन ने कब्जा लिया। इस देश का नाम था पूर्वी तुर्किस्तान और इसे उइगुरिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। उइगुरिस्तान इसलिए क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आबादी उइगर मुसलमानों की है। तुर्की मूल के ये उइगर मुसलमान आसपास के मुस्लिम देशों मसलन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में भी रहते हैं। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों का खाना पीना, रहना सहना बाकी चीनी लोगों से अलग है और खास बात यह है कि ये लोग धार्मिक हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं। चीन के नक्शे पर ये हरे निशान मुल्क में मुस्लिम बहुल इलाकों को दिखा रहे हैं। इस लिहाज से चीन में मुसलमानों की सबसे घनी आबादी शिनजियांग सूबे में ही है। शिनजियांग के अलावा निंगजिया, गांसू और किन्घाई में भी काफी मुसलमान रहते हैं। इन तमाम इलाकों में करीब 40,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। चीनी इतिहासकारों के मुताबिक करीब 1400 सालों से चीन में इस्लाम के मानने वाले हैं। माना जाता है कि यहाँ बसे ज्यादातर मुसलमान तुर्की से व्यापार के सिलसिले में आए थे और यहीं बस गए। चीन में उइगर मुसलमानों की तादाद करीब 1 करोड़ के आसपास है। आज भी इन उइगर मुसलमानों की मूल भाषा तुर्की ही है। चीन में मोटे तौर पर इन 3 तरह के मुसलमान समुदाय रहते हैं। उइगर, जिनकी आबादी करीब 90 लाख है, हुई, जिनकी आबादी करीब 98 लाख है और कज़ाक्स, जिनकी आबादी करीब 35 लाख बताई जाती है। चीन का शिनजियांग तिब्बत की तरह ही स्वायत्त क्षेत्र है। यह पूरा इलाका सदियों से राजशाही का हिस्सा रहा है, मगर 20वीं सदी के शुरुआत में उइगरों ने कुछ वक्त के लिए खुद को आजाद घोषित कर लिया था। हालांकि 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होते ही चीनी सरकार ने सोवियत रूस की मदद से इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया।
और यहाँ के उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार और उइगर मुसलमानों के बीच ये संघर्ष लंबे वक्त तक चला, मगर अब हालात ये हैं कि शिनजियांग सूबे में लोगों को धार्मिक विचार छोड़कर नई पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सवाल ये कि आखिर चीन ने इस इलाके पर कब्जा क्यों किया? तो उसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। आपको बता दें कि दरअसल चीन का ये सूबा एक दो नहीं बल्कि 8-8 देशों के साथ अपनी सरहद साझा करता है और इस इलाके में चीन की मौजूदगी उसके लिए कई मायनों में फायदेमंद है। हालांकि कागज पर यह सूबा आज भी एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त राज्य है, यानी इस इलाके के अपने कुछ अलग अधिकार हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों पर ही है। जबकि हकीकत यह है कि चीन न सिर्फ यहाँ हर फैसले में दखल देता है, बल्कि मुस्लिम आबादी होने और इस सूबे को खो देने के डर से चीनी सरकार यहाँ के लोगों पर तमाम तरह के अत्याचार भी करती है। और तो और इस इलाके में चीन ने भारी तादाद में आर्मी को भी तैनात कर रखा है, जो उसके तुगलकी फरमानों को यहाँ सख्ती से लागू करवाती रहती है। मसलन यहाँ लंबी दाढ़ी रखने पर पाबंदी, नकाब पहनने पर पाबंदी, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है, लाउड स्पीकर पर अजान पुकारने पर पाबंदी, हलाल गोश्त खाने पर पाबंदी, सरकारी टीवी चैनल देखने पर मनाही। यहां तक कि चीन की सरकार ही तय करती है कि अपने ही मुल्क यानी पूर्वी तुर्किस्तान में रह रहे उइगर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। कुल मिलाकर चीनी सरकार की कोशिश है कि वहां के उइगरों की मजहबी पहचान को ही खत्म कर दिया जाए। मगर त्रासदी ये है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। दुनिया के तमाम देश अब भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये मामला चीन से जुड़ा है। चीनी सरकार किसी भी कीमत पर शिनजियांग प्रांत पर किसी एक समुदाय का कब्जा नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि प्राकृतिक खनिज के मामले में शिनजियांग बहुत बड़ा भंडार है, जहां तेल, गैस और खनिजों का अकूत खजाना है। और इसीलिए चीनी सरकार स्थानीय पहचान और भाषा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस्लाम के मानने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नास्तिक बन जाए, और इसके लिए यहाँ रोज नए नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। मसलन 2014 में मुसलमानों को रमजान में रोजे रखने पर रोक लगाई गई। मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान पुकारने से रोका गया। मस्जिदों में चलने वाली इस्लामिक क्लासेस को भी रोक दिया गया। किसी न किसी बहाने से अक्सर मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है। दरअसल कम्युनिस्टों के इस देश की सरकार चाहती है कि उइगरों की आने वाली नस्ल को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो मजहब को ही मानना छोड़ दें। इसलिए धर्म से जुड़े नाम रखने से रोका जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को धर्म से दूर रखने की सलाह दी जाती है। ये सब उस चीन में हो रहा है जो दावा करता है कि उसके लोगों को धार्मिक तरीके से जीने की आजादी है। बावजूद इसके चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर कोई भी इस्लामिक देश आवाज तक नहीं उठा रहा है।